बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम राम राम। की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि जो समा बांधा है वो काबिले तारीफ। और इस बीच हमारे सीएम मिस्टर हेमंत सर्वा विश्वा हमारे बीच में मौजूद है और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आप ही का इंतजार था और मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है, भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे बीच में मौजूद है, मुख्यमंत्री असम, और बहुत बहुत स्वागत है। भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के ज्वाइंट इनिशिएटिव से ऑर्गेनाइज किए गए इस खास कार्यक्रम में आपका राजस्थानी सम्मेलन। और तमाम दर्शकों से सबसे पहले मेरी अपील होगी कि आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। और ये महाराज था जो कि सबसे भव्य रूप कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी के मिलन का। अगर आप सबको फूलों की होली भी खेलनी है तो उसके लिए आप अपने स्थान पर बने रहिए, क्योंकि सीएम सर के सेशन के बाद में फूलों की होली का भी एक परफॉर्मेंस स्पेशली आप सभी के लिए यहां पर रखा गया है। सबसे पहले तो आई वेलकम आवर रिस्पेक्टेड सीएम मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। बतौर मुख्यमंत्री असम की बागडोर संभाल रहे हैं आप और असम की राजनीति में एक दिव्य चेहरा आपको माना जाता है। आपको नॉर्थ ईस्ट और असम के पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है और इसके लिए भी आप बेहद फेमस हैं। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे आपका एक अहम किरदार हमेशा से रहा है और अभी भी एक अहम रोल आप निभा रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन हो या फिर साल 2021 के असम विधानसभा इलेक्शंस, आपके नेतृत्व के बिना, आपके योगदान के बिना ये अधूरे थे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से और साथ साथ में हमारी वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत मैम से कि वो सीएम सर के साथ में मंच पर आए और वेलकम करें। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड सीएम मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा टू काइंडली कम अप ऑन द स्टेज। और जोरदार तालियों के साथ में मैं आग्रह करूंगी आप सबसे कि सीएम सर का स्वागत करिए। एक अहम भूमिका असम में निभा रहे हैं मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और उसी योगदान की सराहना करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट जरूर बनती है। और युवाओं के बीच में एक अलग पहचान आपने बनाई है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्र से, सीईओ एंड एडिटर इन चीफ भारत 24 एंड सीएमडी एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया, to kindly welcome our respected CM. Also, I would request Rubika Liaquat, Vice President Bharat 24, to kindly welcome with respect and a bouquet
We also have a few other partners with us. हमारे सहयोगी हमारे साथ में है जितेंद्र सिंह शेखावत, एडिटर फर्स्ट इंडिया। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूंगी वेलकम करने के लिए सीएम सर का। साथ साथ में डॉक्टर देवेंद्र पाठक, नेशनल बिजनेस हेड स्पेशल प्रोजेक्ट, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। आपसे भी निवेदन है स्टेज पर आए। मिस्टर रतन शर्मा, समाज सेवक एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। मिस्टर महेश शर्मा, कंसल्टिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया। मिस्टर ऐश्वर्य प्रधान, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फर्स्ट इंडिया। मिस्टर विशाल माथुर, फर्स्ट इंडिया, एंड हुकुम सिंह, फर्स्ट इंडिया। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टेज पर आए और हमारे बीच में मौजूद आज के इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा का स्वागत करें, वेलकम करें उन्हें। उनके योगदान के लिए उनकी सराहना बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि उनका योगदान हर क्षेत्र में रहा है और कर रहे हैं और असम को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए प्रयास लगातार उनके द्वारा किए जा रहे हैं। उन निरंतर प्रयास के लिए जोरदार तालियां एक बार। मैं प्रमोद जी हलालका, राजकुमार जी शर्मा, शिवजी पारेख से निवेदन करूंगा कि कृपया आके सीएम साहब को पुलम गमछा पहनाएं। जुगल किशोर जी पांडे जरा जल्दी आए, थोड़ा कार्यक्रम का समय का ध्यान रखें। फटाफट प्रमोद जी एक फटाफट आइए और सीएम साहब को पुलाम गमछा पहनाकर उनका स्वागत करें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं कमल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पे आए और राजकुमार जी शर्मा हमारे सेतु का काम करे, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष, पिछले 3 दिनों में हमारे साथ में लगे हुए हैं। कृपया वो मंच पे आए और राजकुमार जी शर्मा पूर्वी देश से निवेदन है कि कृपया वो मंच पे आए, समय का ध्यान रखें। और इसी के साथ आई वुड वेलकम आवर रिस्पेक्टेड सीएम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और साथ साथ में सीएम सर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मंच पर बने रहें। सीएम सर आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ में हमारे बीच में हमारी वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत भी मौजूद रहेंगी। इस खास पैनल डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ एंड सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र से टू काइंडली एड्रेस दिस सेशन। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें, लेकिन सीएम सर से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज मंच पर ही बने रहे हैं हमारे बीच में। तालियों की गड़गड़ाहट इस बीच रुकनी नहीं चाहिए। I would request Mr. Hemanta Biswa Sarma to kindly stay upon the stage. और आप सभी से मैं चाहूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेसी सर से टू से फ्यू वर्ड्स। ओवर टू यू सर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आसाम नहीं बल्कि देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिस्वा जी,
अब मेरे लिए ये तय करना मुश्किल है कि ये कितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इस समय। राष्ट्रवाद का नया चेहरा है बिस्वा जी। अभी राजस्थान में चुनाव हैं, 4 दिन वहां जा रहे हैं। रतन जी भी जाएंगे राजस्थान। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, फिर यूपी भी जाएंगे, फिर लोकसभा है। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता के स्टार ओरेटर और स्टार चीफ मिनिस्टर हैं हमारे असम के मुख्यमंत्री। और इतने लोकप्रिय हैं कि असम में तो ऐसा लगता है कि अब ये सर्वदलीय मुख्यमंत्री हैं, कोई दल है ही नहीं इनके अलावा। और आसाम ही नहीं है, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता हूं रूबिका जी, तो 7 राज्य इनके नियंत्रण में हैं। और इनका नियंत्रण अमित शाह जी के पास है, मोदी जी के पास। तो यूनिटी ऑफ कमांड है एक तरह से। इसी का परिणाम है कि आज लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर हो गया है आपके कार्यकाल में। मारवाड़ी समाज के 18 लाख वोट आपके पक्के हैं। क्यों? व्यापार करते हैं लोग, व्यापार करने की सुविधा है, हालात हैं। मैं पहले आसाम आता था और कटारिया जी गवर्नर साहब आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ये कहा, कटारिया साहब ने, कि एक ज़माने में मैं जब संघ में था तो मुख्यमंत्री जी उसमें कटारिया जी बैठक करने आए थे 4 आरएसएस के वर्कर्स के साथ। तो जिसके घर पे बैठक थी उसने कहा भी छुप छुप के रहना, अगर किसी को पता लगा कि भाजपा के लोगों की बैठक हुई हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर कैसा था उसमें, डरावना। और आज लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? सारे मारवाड़ी स्वतंत्र हैं धंधा करने को, व्यापार करने को। आप बताइए। तो अगर अतिशक्ति नहीं हो तो मैं कहूंगा कि मारवाड़ी समाज के लिए, यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए हेमंत जी एक वरदान बन के आए हैं। सच तो ये है। और नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, राज चलाना आसान बात नहीं है। ये इनका दिल जानता होगा किससे कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं। और ये आपके लिए, जनता के लिए कानून व्यवस्था बनी रहे, जिससे कहते हैं लोग धंधा कर सकें। और उसके अलावा सरकार जो है आपकी, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गई है। मैंने कहा था रूबिका को 3 मिनट 2 मिनट और बोलूंगा। जो है दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, जीएसटी का पैसा नहीं मिलता, अपना शेयर नहीं मिलता, आ जाते हैं लौट के चीफ सेक्रेटरी के साथ। ये जाते हैं तो दिल्ली में अफसरों को इंतजार रहता है मंत्रालय में कि आए और पैसा ले जाएं। ठीक, तो उससे क्या हो रहा है? आसाम का डेवलपमेंट हो रहा है, कितना बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री जाते हैं, एक एक दिन में 13,000 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इनको दे जाते हैं। तो वो जो डबल इंजन की बात कहते हैं, तो ये तो 7 इंजन की सरकार है, डबल की नहीं है। सीरियसली। और ये सब प्रदेश के हित में है। किसके लिए करता है? इनको भी क्या करना है, प्रदेश के हित में है। तो बस ये दुआ है हमारी, आपका राज ऐसे ही चलता रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग धंधा करते रहें, 2 पैसे कमाते रहें, राजस्थान आते जाते रहें। राजस्थान का असर आप पे भी आ गया है। आप, मैंने सुना बार बार वहाँ सालाजी मंदिर और सालासर मंदिर और जयपुर भी कई दफे आते जाते हैं। आपका आवागमन राजस्थान में और बढ़े, मारवाड़ी समाज से बढ़े। और आप 3 दिन जो दौरा करने राजस्थान में 4 दिन का जा रहे हैं, तो भाई एक दिन शेखावटी भी हो आइए। एक दिन जो है लक्ष्मणगढ़, चूरू, रतनगढ़, ये सब जरा लोग जाके आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा लोगों को जो है। तो कुल मिला के आप सबका हार्दिक स्वागत है। और एक छोटा सा ये मेरे को सूचना या आग्रह करना था कि मेरे पास इसमें 2 चैनल हैं, फर्स्ट इंडिया राजस्थान और भारत 24। तो
अभी एक बहुत योग्यवान अफसर थे राजस्थान में, पवन अरोड़ा, हाउसिंग बोर्ड में उन्होंने वहाँ कमाल किया। और वीआरएस लेके हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया एज सीओ मेरे नीचे। मैं चेयरमैन रहूंगा, सीओ वो रहेंगे। आप राजस्थान आएंगे तो आपके 4 दिन का लाइव टेलीकास्ट वही लोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ज्यादा आती हैं, स्क्रॉल के रूप में चलती हैं, उनमें कोशिश करिए, रोचकता का पुट बढ़ना चाहिए। ये जिसको पवन अंग्रेजी अरोड़ा में की बात कहते हैं नहीं, इंटरेस्टिंग पवन खबर। अरोड़ा। अभी मैं शेषर जी से बात कर रहा था, आपकी उन पट्टियों की जो विजिबिलिटी है, या जो आप कहिए कि उसको जितने % लोग देखते हैं वो केवल 5% आती है, जबकि ये एक एवरेज के हिसाब से करीब करीब 60 से 65% होना चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि लोग ये इंतजार नहीं करें कि फुल स्क्रीन आएगा तभी हम देखेंगे, या फुल स्क्रीन में आया तो ही महत्वपूर्ण है, और नीचे के स्क्रॉल चल रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, या उसका कोई खास बात नहीं है, वो रूटीन खबरें हैं, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश करिए, जैसा आप तो खुद उसी कल्चर के लोग हैं, खबर ही जीवन है, खबर से ही आपका महत्व है, तो एक एक स्क्रॉल, एक एक लाइन आप जो वहां से भेजते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अपने आप को रख के देखिए कि ये मैं पढ़ूंगा क्या, दोबारा पढ़ने का मन करेगा क्या, या दोबारा इंतजार करूंगा कि स्क्रॉल आधा छूट गया था, मेरे को वापस पढ़ना है, क्या था इसमें। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ सोचेंगे तो मेरे ख्याल से हो पाएगा। दूसरी बात जो मेरी अधूरी छूट गई थी, कई बार हम कार्यक्रम कवर करने जाते हैं तो मंच पे जो भी अतिथिगण बैठे होते हैं वो जब अपना उद्बोधन, जैसे आज मैं यहां खड़ा होकर पोडियम पे अपना उद्बोधन दे रहा हूं, माइक पे बोल रहा हूं, उस समय होने के बाद या तो आमतौर पे हमारा साउंड रिकॉर्डिंग उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। कोशिश ये होती है लोगों की कि जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद बाइट लेने के लिए दौड़ भाग मचती है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई दूसरा वीआईपी हो, और उस दौड़ भाग में तारें खिंच जाती हैं, कैमरामैन इधर उधर गिर रहे होते हैं, पड़ रहे होते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य अतिथि होता है, जो अतिथिगण होते हैं, उनकी रुचि खत्म हो जाती है। तब तक वो कहते हैं हमने अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे दिया स्टेज पे, पोडियम पे, अब जाते जाते वो या तो खाना खाने जा रहे होते हैं या उनको अगले किसी कार्यक्रम में जाना होता है, और अपन मजबूरी में उनको रोकते हैं, तो उनको भी इतना अच्छा नहीं लगता और वो अपना बेस्ट आउटपुट दे नहीं पाते उस वक्त। तो There is a rationalization and modernization of madrasa. There is a 2 stream of madrasa. यूपी में, असम में, बंगाल में there are 2 stream of madrasa. एक मदरसा सरकार चलाता है जिसको हम लोग बंद कर रहे हैं। एक स्ट्रीम ऑफ मदरसा इज रन बाय द कम्युनिटी, उसको हम लोग बंद नहीं कर सकता हूँ अंडर द लॉ, बिकॉज दे एंजॉय द प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां में हम मॉडर्नाइजेशन कर रहा हूँ, वहां में हम रेशनलाइज कर रहा हूँ, और जहां जहां भी कोई मदरसा का साथ कोई कट्टर ऑर्गेनाइजेशन का लिंक सामने आते हैं हम बंद कर देता हूँ, और कम्युनिटी का सपोर्ट लेके हम मदरसा डिमोलिश भी कर देता हूँ। सो ये काम 2 स्ट्रीम में चल रहा है। एक हो गया जो सरकारी मदरसा, हमने शेष लॉक स्टॉक बैरल बंद कर दिया और वी कन्वर्टेड इट टू ए नॉर्मल स्कूल। बट जो कौमी मदरसा बोलता है, एजुकेशन वाज सेम, यहाँ भी वही पढ़ाता था, यहाँ भी वही पढ़ाता था, लेकिन अभी जो चल रहा है वो सोसाइटी का पैसा से चलता है, उसमें हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं। बट हमें जो करना है तरीका से वो भी कर रहा हूं कि आप मॉडर्नाइज करो, बच्चा को आप नॉर्मल स्कूल में भेजो, और जो भी मदरसा कोई कट्टर, जैसे अभी पीएफआई का संबंध में मदरसा सामने आया, से मदरसा का साथ अल कायदा का मॉड्यूल डिस्कवर हुआ, तो वो